बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। संख्या पद्धति के अगले भाग में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं गुणा एवं भाग पर आधारित प्रश्न। अब गुणा और भाग पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको हल करते वक्त आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है शुरुआत में। ठीक है, धीरे धीरे उस चीज़ को समझना होगा हमको कि कैसे हम लोग ऐसे टाइप के प्रश्न सॉल्व करें। आइए कुछ प्रश्न लेकर इस पर, इसके कुछ विशेष नियम नहीं होते, बस इनको समझना होता है। इनको बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले आप जानिए कि जैसे n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, या बड़ी से बड़ी कहें, बड़ी से बड़ी कहें या सबसे बड़ी कहें, एक ही बात है, सबसे बड़ी संख्या। ट्रिक ये है आपके लिए समझने के लिए, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, n बार 9 लिख दीजिए। कितनी बार, समझने के लिए है, ऐसा गणित में कुछ है नहीं कि इतना बराबर n बार या होता है। जैसे हम कह दें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 5 बार 9 लिख देना है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। अच्छा, अगर यही छोटी से छोटी चर्चा हो जाए तो लिखेंगे n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, अर्थात हम इसको कह सकते हैं सबसे छोटी संख्या। इसको कैसे लिखेंगे, n अंकों की छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या, तो लिखेंगे 1 के सामने n-1 बार 0। जितने अंकों की पूछी जाए उससे एक कम 0 1 के सामने लगा देते हैं, तो ऐसी संख्या क्या हो जाएगी, n अंकों की छोटी छोटी या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 के सामने 4 है तो यहां n का मान कितना है, 4 है, तो n-1 कितना होगा, 1 घटा दीजिए, तो 4 - 1 बराबर 3, तो 3 ठो 0 लगा दीजिए, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000। ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ प्रश्न में हमारे आएंगे तो इनको आप नोट कर लेंगे। चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न आपका स्क्रीन पे। किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। ध्यान से समझें, एक ऐसी 15 से गुणा करने पर क्या होता है, ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है, 5 हैं। यह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, देखिए बड़ी से बड़ी तो कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी संख्या के बारे में पता करें। तो आपका प्रश्न है, ऐसी संख्या, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है, तो मान लेते हैं माना वह संख्या x है, क्योंकि जो प्रश्न में पूछा जाए वही मान लेते हैं। माना वह छोटी से छोटी संख्या, वह संख्या, डायरेक्ट लिखें, वह संख्या क्या है, x है। तो अगर हम इसमें 15 का गुणा कर देते हैं तो ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या हैं, 5 हैं, डैश 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 डैश, पता नहीं कहां तक है। तो आप हमको यह बताएं कि x बराबर मिलेगा क्या, इस तरफ गुणा हुआ है तो उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात सभी 5 वाली जो अंक, 5 के अंकों वाली दोहराव वाली जो संख्या है उसमें क्या करेंगे, 15 से हम लोग भाग दे देंगे। आइए भाग देकर देखते हैं ऐसी संख्या क्या होगी, 5 5 5 डैश डैश, कई 5 आ सकते हैं जब तक आप काउंट कर सकते हैं। 15 से भाग दीजिए तो 55 से ज्यादा ना हो ऐसी संख्या क्या होगी, 3 बार ले जाइए, 15 तिया 45, क्योंकि 15 चौका 60 हो जाएगा, 45 घटाने पर 0 1 5, छक्का 90, सत्ते 5 में कट गया कि नहीं। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो पता कर लीजिए वही संख्या है आपकी। तो इसमें भाग देने पर कितना आया हमारा,
छोटी से छोटी संख्या 37, तो इसका जवाब क्या होगा हमारा 37। हाँ, अभी एक आध बार और जाता तो अब तक जाते, अच्छा कब तक जाते, जब तक कि यह पूरी संख्या मिल न जाए, दशमलव में नहीं, दशमलव में नहीं, वो पूरी पूरी संख्या मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न नोट कर लीजिए इसका हल। अगले प्रश्न पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, अगला प्रश्न है 1597 के निकट और इससे छोटी वह संख्या बताइए जो 18 से विभाज्य हो। क्या 1597 के निकट और इससे छोटी, 1597 से छोटी होनी चाहिए और 18 की गुणज होनी चाहिए। तो बताइए वह संख्या कौन सी होगी जो, जब भी प्रश्न निकटतम वाला पूछे तो उसमें समझ लीजिएगा कि भाग देना है, भाग देना है। कैसे? 1597 के निकट, तो 1597 में क्या करिए, 18 का गुणज ढूंढना है, तो 18 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 18 से पूर्णतया विभाज्य हो, वह पास में वाली संख्या क्या होगी, तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, तो 15 छोटा है, तो 159 में 18 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 बार में जाएगा कितना, 18 8 144। ठीक है, घटा लीजिए 5, और यहां से कितना आएगा 1 15 और ये 7। अब देखिए 18 का और पहाड़ा पढ़िए कि 157 से ज्यादा ना हो, तो 159 था, तो 157 माने 8 बार और ले जाइए, तो 18 8 144 घटाइए 3 आएगा, और यहां से कितना आया 1, यानी 13 क्या आ गया हमारा शेष। ध्यान से देखें, अगर यही 13 न रहा होता तो हम क्या होते, 1597 के सबसे नजदीक पहुंच जाते हैं। एक बात बताइए, प्रश्न में एक बात और कही गई है, फिर से देख लिया जाए क्योंकि स्पष्ट होना जरूरी है। 1597 के निकट और इससे वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 18 से विभाज्य हो, तो क्या होगा 18 से विभाज्य हो, तो यही शेष जो हमारा 13 आया है, अगर यह 13 ना आया होता तो वह सबसे नजदीक होता। ध्यान दीजिएगा, सबसे नजदीक में बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी, लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 1597 के निकट परंतु उससे छोटी, तो छोटी हमको ढूंढना है, तो छोटी कहां मिलेगी, 15, अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारी, अभिष्ट संख्या हमारी हो जाएगी 1597 माइनस 13, घटा दीजिए कितना आ रहा है, 7 में से 3 गए 4, और 9 में से 1 गए 8, और 15 तो है ही, तो अभिष्ट संख्या हमारी 1584 हुई। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में रहा होगा कि 18 माइनस 13 कितना हुआ 5, 5 ज्यादा नजदीक है 1597 में, अर्थात 5 और जोड़ देते हैं 1597। आंसर आपका आ चुका है, जो प्रश्न में कहा गया है उसका आंसर आ चुका है, लेकिन जब यह कहता है कि नजदीक संख्या, तो नजदीक 5 जो है 5 का डिफरेंस है, या नजदीक जो 13 का डिफरेंस है जो 5 का है। क्योंकि प्रश्न में छोटा कहा गया इसलिए घटाए हैं, और नजदीक में पूछता तो हम 5 जोड़ कर बताते, क्योंकि उसके अगला वाला गुणज हो जाता, 7 5 12 और 9 1 10, 1602। ठीक है, 1602, तो 1602 सबसे नजदीक होता। यहां अगर यह न कहता कि 1597 से छोटी संख्या लेनी है, ये प्रश्न में न कहता तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न में बढ़ जाता आगे चल के, ये चीज हम न करते, तब अभिष्ट संख्या हमारी ये हो जाती है। नोट कर लें इसको भी। देखिए, मैं चाहता हूं कि जो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हैं उसको मैं लाइव करवाऊं, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि YouTube 1000 सब्सक्राइबर से नीचे जितने भी हैं यूट्यूबर, उनको क्या करता है, लाइव नहीं करता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूं कि सब्सक्राइबर 1000 के ऊपर करिए, फिर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद हम लाइव तो हो सकेंगे, और प्रैक्टिस आपकी लाइव ही सबसे अच्छी होती है, क्योंकि हमें कमेंट दिखते रहते हैं, आप लोग दिखते रहते हैं कि क्या आप रिएक्शन दे रहे हैं। यहां तो रिकॉर्डेड वीडियो में केवल क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूं, आपको समझना बस है, लेकिन उसमें आपका रिफ्लेक्शन मिलता रहता है। ठीक है, बाकी चलिए आगे का समय बताएगा किस तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक, मेहनत आपका क्या है, पढ़ाई भी करिए, थोड़ा सहयोग भी करिए, जिससे सभी लोग तक हम पहुंच सकें, और लाइव क्लासेस हम इसको बना सकें। लाइव क्लास का सबसे बड़ा आनंद ये है
कि हम आप लोगों के इंटरेक्शन में रहते हैं, डायरेक्ट बात होती है कमेंट के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतया विभाज्य हो। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, अभी आपको बताए थे n अंकों की छोटी से छोटी संख्या, इसीलिए आपको मैटर तैयार कर दिए थे पहले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या लिखेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या एकदम जबरदस्त ट्रिक है। क्या, छोटी संख्या में 1 लिख देते हैं और जितने अंकों की रहे उससे 1 कम जीरो लगा देते हैं। तो कितने जीरो, 3 जीरो। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की 1000 है और कह रहे हैं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो 147 से भाग दे दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, तो जो भी संख्या मिलेगी वो 1000 से ज्यादा मिलेगी, कभी 1000 से कम नहीं मिलेगी। ये तो प्रश्न में पहले से ही निर्धारित हो गया। चलिए 100 147 से छोटा है, इसलिए पूरा पूरा 1000 लेंगे तो लगभग कितनी बार जाए, तो 147 का पहाड़ा तो आपको आता नहीं, तो आप क्या करिए कि 150 को लेकर चलिए, 150 में भी 15 लेके चलिए, तो 15 छक्का 90 सत्ते 5, 105 हो जा रहा है, जो कि 1000 से ज्यादा हो जा रहा है, 1050 हो जाएगा। तो 6 बार में ले जाइए, तो 6 बार में लेके जाते हैं। चलिए देखिए, 6 सत्ते 42, 6 चौक 24 और 4 28, 6 एक कम 6 और 2 6 2 8, घटा लीजिए कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, यहां 9 में से 8 गए 1, 118। अब ध्यान देने योग्य बात है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। अब यहां 6 बार ले गए हैं, इसके 2 तरीके हैं। क्या कि 1000 से ज्यादा वो संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, 147 का छठा गुणज जो है उसको ना निकाल के हम क्या करें, 7वां गुणज निकाल लें। ध्यान से समझें, 7वां गुणज निकाल लें, तो अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 147 का 7वां गुणज, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 एक का 7 3 10, वो संख्या 1029 होगी। एक तरीका और है हमारे पास, क्या, इसके आगे जाने की बात, यानी 147 और 118 के बीच का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस हम इसमें जोड़ देंगे। पक्का डिफरेंस 29 का है, आप देख लीजिएगा। क्यों, घटा लेते हैं, आपको घटाना तो आता ही होगा। 147 में 118 घटा दीजिए, 17 में से 8 गए 9 और यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गए 2, 29 दिखा आपको। हाँ, तो हमको आगे जाना है, 118 प्लस 29 अर्थात 147 छठवें गुणज से आगे जाना है। तो हम क्या करेंगे, अभिष्ट संख्या जो इस तरीके से निकाले हैं उसको 1000 प्लस 29 करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर जी प्लस काहे कर रहे हैं, प्लस करने का रीजन है बेटा कि 1000 जो है वो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है, इससे बड़ी संख्या हमको चाहिए, इसलिए 1029 लेंगे। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको हल करने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नोट करिए, नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतया विभाज्य हो। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से क्या हो, हाँ प्रश्न यही है ना हमारा भाई, 105 से पूर्णतया विभाज्य हो जी। 5 अंकों की सबसे पहले तो बड़ी से बड़ी संख्या पहचानिए, कौन सी है बताएं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तो 5 बार 9 लिख दीजिए, कह रहे हैं ना n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, n बार 9 लिख दीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बार 9 लिख दीजिए, बस कहानी खत्म है, बाकी हम नहीं जानते। अच्छा, 5 बार 9 लिखने के बाद इसमें क्या करेंगे, 105 से भाग देंगे। क्यों, प्रश्न में कहा गया है, क्या कहा गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूर्णतया विभाजित है। तो कितनी बार आप ले जाइए 105 को, तो 105 को 100 जैसा फीलिंग करिए, तो लगभग 9 बार जा रहा है कि नहीं। चलिए 900 के आसपास, तो 9 पचे 45, 945 आ जाएगा। घटा लीजिए, 4
5 कुछ नहीं, 9 उतरा। कितनी बार जाएंगे? लगभग 5 बार मुझे लग रहा है। 5 25, हाँ 5 बार जाएगा। 5 25 और 5 एकम 5, 525 घटा लीजिए, शायद 24 जी। 9 में से 5 गए 4, 2, ठीक है। अब एक 9, ये ध्यान दीजिएगा कौन सा 9 उतारे हैं, एक यहां उतारे हैं, अब इसको अब यहां उतारेंगे तो 9 आएगा। लगभग 2 बार ले जाइए तो 210, कितना आया? 39। 39 आपका शेष आ गया, यानी 105। इससे हमको आगे नहीं जाना है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है उसके नजदीक, तो हमको ये न होता, यानी 39 न होता तो ऐसी संख्या क्या होती? पूर्णतया विभाज्य हो जाती। देखिए मैं संख्या पद्धति जब पढ़ा रहा हूं तो कोई भी पाठ कर रहा हूं तो एकदम सीरियल से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि अगले प्रश्न में पिछले नियम का पालन किया जाता है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगा कि आप संख्या पद्धति का पहला वीडियो स्टार्ट करिएगा, जब भी देखना शुरू करिए पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस क्रम में करिएगा। आपके लिए इसलिए मेहनत की जाती है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब जैसे यहां पे देखिए विभाजन प्रमेय क्या लग रहा है, और मैं बोलूंगा कि यह विभाजन प्रमेय क्या लग रहा है, तो अब आप कहेंगे विभाजन प्रमेय क्या है, तो ये पिछले वीडियो में हम समझाए हैं, ठीक है, विभाज्यता के नियम वाले वीडियो में। क्या? शेषफल जब रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल आर न लिखें, शेष, जब शेष 0 आ जाए तो क्या करता है? भाजक या भाज्य लिखें, भाज्य, भाजक से विभाजित होता है, पूर्णतया विभाजित है, भाजक से पूर्णतया विभाजित होता है। अब इस बात को समझें, पहले ही बता चुके हैं। तो ये शेषफल 0 होता तब ना, तो 0 कब होगा? जब इसमें से, तो हमारी अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? अभिष्ट संख्या जो 5 बार 9 लिखे हैं, आप इकाई दहाई अपने से करिए, उसमें से 39 घटा दीजिए, 39 घटा दीजिए, 9 0 6 9 99, ये आएगा क्या? 99,960 हमारी अभिष्ट संख्या होगी, जो कि 105 से पूर्णतया विभाजित होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि 105 से विभाजित होगी। तो आगे के प्रैक्टिस के लिए आपको स्क्रीन पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, प्रैक्टिस आप करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन देंगे। ओके, थैंक यू।